चलो, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने के वाले हैं बेसिकली ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा। एक कह सकते हो एक नई सीरीज रहेगी, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा रहेगा, एंड ये हम लोग के स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा। मतलब बेसिकली ज्योग्राफी में बेसिक से ही बताने वाला हूँ, तो वो दोनों के लिए बेसिकली बेनिफिशियल रहेगी, चाहे कॉम्पिटिटिव अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम लोग का जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है प्रेशर बेल्ट्स का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है प्रेशर बेल्ट्स का, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हम लोग के विंड्स जो हैं उनका डायरेक्शन डिसाइड होता है कि विंड जो हम लोग की वो किस तरफ बहेंगी, ठीक है। इसी के बाद हम लोग का आता है टॉपिक मानसून का। मतलब मानसून जो बेसिकली इंडिया में किस तरह से एंटर करता है, क्यों एंटर करता है, उसका रीज़न क्या बनता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो ग्लोब है हमारा, ठीक है, वो अर्थ जो है हम लोग का, अर्थ बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल से, मतलब उसके पोल से इस जगह पे थोड़ी थोड़ी सी चपटी है, हल्की सी, ठीक। इट इज़ लाइक एक बॉल है, उसको आप हल्का सा दबा दो ऊपर से, ठीक है। तो अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, हल्का सा जियोइड शेप है, ठीक है। या कह सकते हो आप ऑबलेट शेप है उसका, ठीक है। तो अर्थ के लिए बेसिकली टर्म यूज़ किया जाता है कि अर्थ हैज़ अ जियोइड काइंड ऑफ शेप, ठीक है। तो जियोइड इज व्हाट, बेसिकली उसके जो पोल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा वो दबा हुआ है, ठीक है। तो पोल जो होते हैं हमारे पास, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है हम लोग का साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल हम लोग का 90 डिग्री पे लाई करता है, साउथ पोल हम लोग का 90 डिग्री पे लाई करता है। एक नर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये नर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जो हमारी इक्वेटर जा रही है, मतलब ये लाइन जो जा रही है, ठीक है, इसको सभी लोग जानते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। अच्छा, अब ये लेटी हुई लाइन है, तो इसको हम क्या कह देंगे, लैटिट्यूड कह देंगे, ठीक है, लैटिट्यूड। तो इट इज़ अ 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या इक्वेटर कहते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है ग्रेट सर्किल के नाम से, ठीक है। तो ग्रेट सर्किल इज व्हाट, जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देता है, एक नर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर क्या करेगा, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, वन इज नर्दर्न एंड द अदर वन इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दो हेमिस्फीयर्स यहाँ पे, हेमिस्फीयर्स बेसिकली क्या, अर्थ के दो हिस्से को हम लोग कहते हैं, ठीक है, मतलब हाफ हिस्से को कहते हैं, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर इधर और ये हेमिस्फीयर इधर। जो ज़्यादातर हम लोग की कंट्रीज़ हैं वो नर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ खिलाई जाती हैं, सदर्न में बहुत रेयर कंट्रीज कह सकते हो है, लेकिन कंपेरेटिवली नॉर्थ के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि हमारा पूरा यूरोप इस जगह पे, पूरा इंडिया हमारा इसी जगह पड़ता है, ठीक है। देन हमारे पास बहुत सारा जो कंटेंट अफ्रीका का है वो भी यहीं पड़ता है, ठीक है। साउथ में पड़ती हैं अभी कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आपकी पड़ जाएगी साउथ में, ठीक है। तो लेकिन येट हम लोग की नर्दर्न हेमिस्फीयर से थोड़ी सी कम है कंपेयर्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर ने दो हाफ में डिवाइड कर दिया है। अभी आप इनको 5 डिग्री वालों को भी मत देखो, उससे हम बेसिक समझते हैं पहले। तो इक्वेटर सबसे पहले था, फिर हम आते हैं किस पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ठीक है। एंड इधर आते हैं 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर, ठीक। तो 23.5 डिग्री इधर नॉर्थ है और यहाँ पे हम लोग का 23.5 डिग्री साउथ है। तो 23.5 डिग्री जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एंड साउथ वाले को हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब जब इसके और ऊपर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे कहीं मिलता है 66.5 डिग्री, ठीक है। तो 66.5 डिग्री आप बताना क्या कहते हैं 66.5 डिग्री को, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे मिलता है नॉर्थ पोल इस जगहों पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। तो हमने यहाँ पे देख लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, किनको किनको हम लोग क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कि जो हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं, देखो एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, फिजिक्स का फिनोमेना आप कह सकते हो कि प्रेशर जो होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मतलब क्या, टेम्परेचर जहाँ भी बढ़ता जाएगा वहाँ प्रेशर हम लोग का कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप को थोड़ी बेसिक अगर ज्योग्राफी की नॉलेज हो तो आप ये जानते हो सभी लोग। अच्छा, यहाँ पे सन थोड़ा छोटा है ना। तो सन छोटा है इसलिए क्योंकि हम लोग को अभी सब समझने पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, क्योंकि सन यहाँ पे हम छोटा लेंगे तो जल्दी हम उसको मूव करा पाएंगे। तो सन यहाँ पे रहा हम लोग का। अब सन अगर शाइन करेगा तो उसकी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, मतलब सन की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है हीट की, वो कहाँ पे लाई करेगी, इस रीजन में लाई करेगी, मतलब नियर द इक्वेटर। तो जब इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा सन की रेज लाई करेंगी तो सन की जो रेज है उससे क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो अगर हीट ज़्यादा है किसी जगह पे तो उसका टेम्परेचर भी अल्टीमेटली ज़्यादा होने वाला है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर कैसा आएगा, कम आएगा। तो इस जगह पे हम लोग को लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सन की यहाँ पे रेज बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही होती है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो सन की सीधी रेज के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो
कम देखने को मिलता है, तो इस जगह को हम लोग कहते हैं लो प्रेशर। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाती जाएंगी सन की रेज स्लैंटिंग होती जाएंगी और ठीक है कुछ इस तरह से सन की रेज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ सन की रेज होने वाली। तो जितना स्लैंटिंग होती जाएंगी सन की रेज उतना ही सन की जो हीट की इंटेंसिटी है हम लोग की वेव्स में या फिर हम लोग की रेज में वो कम होने लगेगी। तो अगर हीट की इंटेंसिटी कम होने लगेगी तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या होने लगेगा, ठंडी बढ़ने लगेगी, है ना। तो जितना दूर जाते जाएंगे हम इक्वेटर से उतनी ही ठंडी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, मतलब टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर चलेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर से कोई बंदा हम लोग नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं या साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब बेसिकली पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये फिनोमेना होता है। तो यहाँ पे अब जो हम लोग का 23.5 के आसपास जो रीजन होगा इसके कंपेयर में वो थोड़ा सा हाई प्रेशर बनने वाला है, और इसी तरह से जो लो प्रेशर है इसके कंपेयर में इधर के 23 साउथ वाला रीजन थोड़ा सा हाई प्रेशर में रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम उसके टर्म्स पे नहीं जा रहे हैं, कहाँ पे से हम ये समझ रहे हैं कि लो है, इसके कंपैरिजन यहाँ पे हाई होगा, इसके कंपैरिजन यहाँ पे हाई होने वाला है। अब हम बात करें अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल की। ठीक है, तो साउथ एंड नॉर्थ पोल पे हम लोग की अर्थ की जो बेसिकली हम लोग का सन की जो रेज है, अर्थ की नहीं सन की रेज है वो सबसे कम पहुँच रही है। सबसे कम पहुँच रही है मतलब वहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जगहों पे तो यहाँ पे आपको ठीक है हाई मिलेगा इस जगह पे। ठीक, तो इन दोनों ही जगहों पे प्रेशर आपका हाई होने वाला है। इसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा सा उस से नीचे आएंगे हम लोग इस जगह पे कहीं पे, ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या मिलेगा, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर बहुत कम तो प्रेशर बहुत ज़्यादा। इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे प्रेशर कैसा होने वाला है, कम होने वाला है, मतलब यहाँ पे होगा लो प्रेशर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे तो हाई है लेकिन इस जगह पे कहीं पे लो प्रेशर होगा। तो किस तरह का चेन हम लोग को देखने को मिल रही है, लो हाई लो, सॉरी लो हाई एंड फिर यहाँ पे हाई एंड फिर यहाँ पे लो। ठीक है, इस तरह की हम बेसिकली एक चेन देखने में, तो लो हाई एंड लो एंड हाई। तो 4 बेल्ट हमें टोटल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक एक करके नाम देखते हैं, उनका नाम किस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले क्या देख लेते हैं कि ये रहा हम लोग का 23.5 एंड 23.5 इधर, और यहाँ पे कहीं हम लोग का 66.5 डिग्री इस जगह पे कहीं आएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग का 90 डिग्रीज आएंगे। ठीक है, तो आपको जो बेसिक पकड़ के रखने हैं वो क्या रखने हैं, ये वाला रीजन और इधर ये वाला रीजन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आएगा 66.5 है, बहुत ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ जैसे कि हौच पौच हो जाए। ठीक है, या चलो लिख ही दे रहे हैं, ब्लू पेन से मैं लिख देता हूँ 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये रीजन इसी तरह से इधर ही पड़ेगा 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री पड़ेगा, इधर भी है 90 डिग्री। ठीक, चलो इतना अगर समझ में आ गई बेसिक, तो इसी के आसपास हमारी पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी। ठीक है, एक बार कहानी को आप अच्छे से समझ लो, फिर वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो पहले समझ लो, जितना अच्छे समझ लोगे एक बार यहाँ पे बैठ गया तो फिर चीज़ों को हम लोग आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग चीज़ें ये यूज़ होती जाएंगी आगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का था इक्वेटर पे कैसा हो रहा था कि लो प्रेशर हो जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो इक्वेटर को एक नाम दे सकते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट, मतलब इक्वेटर के आसपास जो रीजन है, इधर 10 डिग्री से इधर 10 डिग्री तक का रीजन, इस ये जो बेल्ट मिल रही है 10 डिग्री से 10 डिग्री तक की, इस बेल्ट को हम एक नाम दे सकते हैं क्या, इक्वेटर के आसपास है तो इसको इक्वेटोरियल बेल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बेल्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट। ठीक है, और साथ ही साथ ये लो प्रेशर है तो इसको क्या बोल देंगे, लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट बोल देंगे। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम दिया जाता है, इसको ट्रॉपिकल बेल्ट भी बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल बेल्ट असल में क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारा हम लोग का सूरज की रेज पड़ेंगी, किरणें बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन अगर ज़्यादा होगा वहाँ पे तो बारिश भी ज़्यादा होने वाली। ठीक है, प्रेसिपिटेशन बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अगर प्रेसिपिटेशन वहाँ ज़्यादा हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या होंगे, जो फ्लोरा एंड फौना होगा बेसिकली, मतलब वहाँ पे जो जीव जंतु होंगे, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज़ हो गई या फिर एनिमल्स की स्पीशीज़ होगी, वो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर एनिमल्स की स्पीशीज़ या फिर प्लांट की स्पीशीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं तो हम लोग का वो जो रीजन होगा बेसिकली हाई बायोडाइवर्सिटी का रीजन होगा। इसी वजह से जो हम लोग का अफ्रीका है वो हम लोग का हाई बायोडाइवर्सिटी के रीजन में आता है। ठीक है, तो यही रीजन है बेसिकली उसका, क्योंकि जो अफ्रीका है बेसिकली तीनों ही हम लोग के
लाइंस को कट करता है, किसको, इक्वेटर को, कैंसर को एंड कैप्रिकॉर्न को, इस तरह से कुछ इक्वेटर, इस तरह से हम लोग का अफ्रीका लाई करता है, काइंड ऑफ ट्राइंगुलर टाइप का शेप है, ठीक है। फिलहाल ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं अभी हम लोग, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अपन बढ़ रहा था लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट, या फिर इसी को एक नाम और दिया था हमने, ट्रॉपिकल बेल्ट। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लो प्रेशर ट्रॉपिकल बेल्ट भी, ठीक है। तो एक और नाम इसका क्या है, ट्रॉपिकल बेल्ट, और आप इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। और कैसे ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, ठीक है। ये 5 डिग्री वाली कहानी, इस 5 डिग्री वाली कहानी को थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी 5 डिग्री वाली, ठीक है। ये बेसिकली एक रीजन है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब इसकी कहानी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। फिर और हम और नीचे आते हैं इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे आते हैं, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, एंड 35। तो 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में यहाँ पे ये बेल्ट मिल रही है हम लोग को, ये वाली बेल्ट, ठीक है। पहली बेल्ट कहाँ से, 10 से 10 के बीच में, फिर 23 से 35 के बीच में। तो 23 से 35 के बीच में जो बेल्ट मिल रही है हमें, इस बेल्ट को, मतलब पहनने वाली बेल्ट नहीं, ये अर्थ में हमने एक बेल्ट बना ली है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट होगी हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इसके कंपेरेटिवली ये हाई प्रेशर होने वाला है, हाई प्रेशर, ठीक है भाई। तो ये लो प्रेशर था, इसका कंपेरेटिवली ये हाई प्रेशर होगा। क्यों होगा भाई, देख लेते हैं रीजन। यहाँ पे देखो सन की रेज स्लैंटिंग पड़ रही है, स्लैंटिंग पड़नी तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बार बार हम बीच में रिपीट करते रहेंगे जिससे कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक। चलो, जिनको जितने बार सुनोगे ना उतने बार अच्छे से चीज़ें याद होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग का होने वाला है हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये हम लोग का क्या है, ये इक्वेटोरियल बेल्ट था, तो ये इक्वेटर के थोड़ा सा पास में ही पड़ रहा था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये ट्रॉपिकल थी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो एक हमारे पास है ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल बेल्ट कौन सी, 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल कहाँ से होगी, बेसिकली जो हम लोग की ये 23.5 है उससे 35 के बीच में होने वाली, ठीक है। ये साउथ एंड नॉर्थ दोनों तरफ सेम चीज़ होने वाली, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी कॉपी होगी, तो यहाँ भी लिख देते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है कुछ। अब देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। जैसे भाई बता दें, उससे अगर आप याद रखोगे ना तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और चीज़ें भूलोगे नहीं, है ना। तो इसी तरह से कोशिश करना याद रखने की, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सब सुनना ही है। एक दो बार वीडियो को देख लेना या सुन लेना तो काम हो जाएगा आपका, मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग की सन की रेज जो है वो हम लोग की बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पड़ रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग है, इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा। टेम्परेचर जितना कम, गर्मी उतनी कम। तो गर्मी अगर कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा मिलने वाला है हम लोग को। तो इस जगह पे प्रेशर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक। तो क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर नहीं बोलते हैं, इसको हम एक नाम से और जान लेते हैं। मतलब हाई प्रेशर तो लिख ही लेते हैं यहाँ पे, और इसका एक नाम भी है, वो भी इसी में आगे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर, अब यहीं पे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। तो हाई प्रेशर, अब ये जो रीजन है ये पोलर रीजन है, मतलब पोल्स के आसपास का रीजन, तो इसीलिए बोलते हैं क्या इसको, पोलर बियर, है ना। पोलर बियर नहीं बोलेंगे, पोलर बेल्ट बोलेंगे। तो हाई प्रेशर पोलर बेल्ट होती है बेसिकली कहाँ पे, साउथ पोल पे, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमें मिलेगी, ठीक है। इस जगह पे भी मिलेगी। ये भी कौन सी होगी, हाई प्रेशर पोलर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग की सेम ही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे देखो सेम ही पैटर्न लगभग ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो आप समझ सकते हो ये बेसिकली हाई प्रेशर पोलर बेल्ट, ये भी हम लोग की हाई प्रेशर पोलर बेल्ट। एक आप फिर से पूरा देख लेते हैं, फिर हम लास्ट वाली अपनी बेल्ट पे चलते हैं, ठीक है। शुरुआत हमने कैसे की थी, शुरुआत की थी हम लोग का अर्थ था, उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड ने 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया था। एक था हम लोग का कौन सा, मेरे साथ बोलो, एक था हम लोग कौन सा, नदर्न हेमिस्फीयर, एक था हम लोग का सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो कहाँ से,
0 डिग्री से ऊपर की तरफ और 0 डिग्री से नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ हम लोग का होता है कौन सा, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो हम लोग का इक्वेटर के ऊपर है, जस्ट ऊपर हम लोग की एक लाइन पड़ती है, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड उसके ऊपर हम लोग की 66.5 डिग्री नॉर्थ। अगर नीचे बढ़ते हैं तो 0 के जस्ट नीचे आएगी 23.5 डिग्री साउथ, एंड देन उसके नीचे आएगी 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब जो 23.5 डिग्री नॉर्थ थी उसको क्या कहते थे, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते थे, सॉरी, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते थे, खाना ज़्यादा खाया था। ठीक है, तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके जस्ट ऊपर जो जाएगी उसको आप लोगों को बताना था मुझे क्या कहते हो, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को, और इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ वाले को भी बताओगे मुझे कमेंट में। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग की 23.5 डिग्री साउथ में जो नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, इमेजिन करो नीचे की तरफ जो आ रही थी हम लोग की इक्वेटर के नीचे, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सन के टेम्परेचर की वजह से, मतलब जो हम लोग का गर्मी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर, जितना गर्मी बढ़ती जाएगी प्रेशर उतना घटता जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा उसका होगा। तो यहाँ पे हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या किया, 10 डिग्री और 10 डिग्री साउथ में, नॉर्थ एंड साउथ में एक हमने बेल्ट बना ली। मतलब यहाँ पे देखा क्या गया 10 डिग्री और 10 डिग्री साउथ के बीच में कि हम लोग का जो प्रेशर था वो कांस्टेंट रह रहा था, मतलब बेसिकली लो प्रेशर रह रहा था इस रीजन। ठीक है, क्यों रह रहा था, क्योंकि यहाँ पे अर्थ जो हम लोग की संदेश रिसीव कर रहा था वो स्ट्रेट रिसीव कर रहा था। स्ट्रेट संदेश रिसीव करने की वजह से यहाँ का जो रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो प्रेशर जब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास है, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, हो तो ये हम लोग के पास हो गया लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट या फिर लो प्रेशर ट्रॉपिकल बेल्ट। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ पे, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ से हट जाता हूँ, 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक हम लोग की एक बेल्ट आएगी जिसे कहते हैं क्या, हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों, इसके कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है। अब इसके साथ साथ लगी हुई है तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। ट्रॉपिकल तो दे नहीं सकते, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सब ट्रॉपिकल बोल दिया, है ना। जो लीडर के साथ चलता है उसको लीडर तो नहीं बोल सकते, लेकिन सब उसको बोल सकते ना। तो इस यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सब एक वर्ड लगा, तो सब ट्रॉपिकल हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या था, साउथ पोल पे रेस बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग थी। रेस बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हाई प्रेशर पोलर बेल्ट कहते हैं। पोलर बेल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पोलर बियर पाए जाते हैं, इसकी वजह से नहीं, पोल्स बेसिकली कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर पोलर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, इधर भी हम लोग का हाई प्रेशर पोलर बेल्ट। ठीक, अब हम लोग के पास लास्ट हमारी बेल्ट बची है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, फिर देखते हैं वेव्स हम लोग की विंड्स कैसे चलती हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो बेल्ट है 45 से 60 के बीच में, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है इस जगह पे, यहाँ भी एक हमें बेल्ट देखने को मिलती है, इसी तरह से इधर भी देखने को मिलेगी 45 से 60, ये देखिए। ठीक है, यहाँ भी एक रीजन देखने को मिलता है। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, देखो ये पोलर से थोड़ा सा बगल में, उसको तो पोलर तो कह नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, जैसे इसको हमने सब नाम दिया, इसको भी क्या दे देंगे नाम, सब, लेकिन किसका, पोलर का, तो सब पोलर हो गया। अब ये हाई प्रेशर है तो ये ऑब्वियसली इसके कंपेरेटिवली लो प्रेशर होने वाला है, तो ये लो प्रेशर, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे क्या कह देंगे वैसे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितनी बेल्ट थी मोटा मोटा हमने सारा कुछ देख लिया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं होगा, है ना, मतलब एक बार समझ लो, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक, अब ये हो गया यहाँ पर सारी बेल्ट हमने देख ली। ठीक, अब एक और फिजिक्स का फिनोमेना है, जब याद थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो समझ में आता होगा। ठीक है, नहीं पढ़ी तो बताना, बता दूंगा फिजिक्स में भी। ठीक है, तो फिजिक्स में फिनोमेना क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। ठीक है, अब बस चुटकियों का खेल है, याद करना है इसको कि कहाँ पे हाई प्रेशर है कहाँ पे लो प्रेशर है, उसको ट्रेस कर लो, उसके बाद तो विंड्स की डायरेक्शन अपने आप खुद ब खुद निकल आएगी। देखो यहाँ पे हम लोग का है लो प्रेशर, यहाँ पे हम लोग का है हाई प्रेशर, तो विंड्स कहाँ से फ्लो करेंगे, इधर से। हमने देख लिया था बेल्ट्स कौन कौन सी कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, चलो तो अब इसमें आगे देख लेते हैं कि हम लोग की विंड की डायरेक्शन किस तरह से होगी। ठीक, जो पीछे आवाज़ आई थी उसको वीडियो मत लेना, काट देना उसको वहाँ से। चलो तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से होने वाला है।
देखो फिजिक्स का एक फिनोमेना क्या होता है कि जो भी चीज़ हवाएं होती हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही होती है, ठीक है। तो जहाँ भी हाई प्रेशर है वहाँ से हमें लो प्रेशर की तरफ एक विंड बेसिकली ड्रॉ करनी है, ठीक है। पहले 1 मिनट का आप वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो कि मतलब खुद से आप मतलब विंड्स को डिसाइड कर पाओ कि कहाँ पे जा रही है हम लोग की, ठीक है। जब आपकी एक बार हो जाए तो बताना, स्टार्ट करेंगे वहाँ से, ठीक। चलो, आई होप सभी ने कर लिया होगा, मतलब पॉज कर लिया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास था हाई प्रेशर, ये हमारे पास था लो प्रेशर, ठीक है। तो ये पूरा लो प्रेशर ज़्यादा है, 10 डिग्री के आसपास का रीजन, ये था 10 डिग्री के आसपास का रीजन, पूरा लो प्रेशर। यहाँ से कहाँ तक का, यहाँ तक का, ये पूरा रीजन हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का हाई प्रेशर। तो हाई टू लो फ्लो करनी चाहिए, तो हवाएं कुछ इस तरह से चलेंगी। वो हवाएं गाना भी है ना एक मूवी का, वैसे ही। कौन सी मूवी का है? हाँ, तो इस तरह से कुछ चाहिए, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर हम देखें तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो टू हाई फिर से मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से मूव कर रही होंगी। अब ऊपर और देखते हैं अगर हम, तो ये वाला हाई प्रेशर था, ये वाला लो प्रेशर है, तो इस तरह से हवाएं मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। अब इसी तरह से क्या हम सदर्न हेमिस्फीयर का बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। ट्राई करना है, एक बार सदर्न में आता है तो बताना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, इस जगह पे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास ये विंड जा रही है, ये डायरेक्शन जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो बेल्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 जगहों पे हम लोग की विंड फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो विंड फ्लो कर रही है इनको एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका घर का नाम होता है ना, चिंटू, मिंटू, रिंकू, चिंटू, वैसे ही इनका भी कुछ नाम है, ठीक। तो ये तो विंड्स हैं, आप तो घर के लड़के हो तो तब आपका नाम है, तो फिर विंड्स का भी नाम होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो विंड्स का नाम यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे होगा क्या, वेस्टर्लीज, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा, ईस्टर्लीज, ठीक है। सेम टू कॉपी पेस्ट बिल्कुल मानना है। यहाँ भी कौन सी फ्लो हो रही होगी इस जगह पे, वेस्टर्लीज। इस जगह पे कौन सी फ्लो हो रही होगी, यहाँ पे ईस्टर्लीज, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी फ्लो हो रही होगी, इस जगह पे, इस जगह पे जो फ्लो हो रही होगी यहाँ पे हो रही होगी सब ईस्टर्लीज, या फिर आप इसको कह सकते हो सब पोलर विंड्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही नाम से आना जाता है, इसको आप सब पोलर विंड्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप पोलर विंड्स को चाहे आप ईस्टर्लीज को, सब ईस्टर्लीज को, या फिर चाहे आप उसको सब पोलर विंड्स को, ठीक है। बात एक ही बेसिकली, ठीक है। इनका डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, और डायरेक्शन बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो डायरेक्शन याद कैसे रखना है, सिंपली आप यहाँ पे अगर देखो तो नॉर्थ एंड साउथ अगर बनाए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। विंड हम लोग की इस तरह से फ्लो कर रही है, तो अगर विंड इस तरह से फ्लो कर रही है तो ये किस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट की तरफ हम लोग की फ्लो कर रही होती है, ठीक है। जहाँ पे अगर आप देखोगे, कहाँ गया 10 डिग्री, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से फ्लो कर रही होंगी, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक, इस तरह से कुछ फ्लो कर रही होंगी। अब यहाँ पे तुमने देख लिया, पूछा जाता है कि वेस्टर्लीज का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन होता है किस तरफ होता है, तो वो होता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, फटाफट से बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये रही। तो कहाँ से फ्लो कर रही है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन आप बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देखोगे, फिर से वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, विंड इस तरह से मूव कर रही है। तो ईस्टर्ली ईस्ट का डायरेक्शन क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। यहाँ बनाना चाहोगे यहाँ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। देन सब ईस्टर्ली ईस्ट का निकालना चाहो वो भी किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होने वाली, ठीक है। सबके डायरेक्शन यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक। अब
यहाँ पे होता क्या है कि ये जो वेस्टर्लीज हमारी यहाँ से आ रही हैं ये वाली, ठीक है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज चल रही होती हैं ये कहाँ से मूव कर रही है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट मूव कर रही है, ठीक है। जब जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इस इक्वेटर को जैसे ही क्रॉस करती हैं इन पे एक फोर्स लगती है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब अर्थ हम लोग की घूमती है इस तरह से रोटेट करती है तो वहाँ पे अर्थ की इक्वेटर पे एक फोर्स लगती है। तो जब हवाएं हम लोग की इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे एक फोर्स लगती है, इसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हवाएं चल रही होंगी तो ये जब हवा यहाँ पे ऐसे पहुँचेगी तो यहाँ पे हल्की से ऐसे मुड़ जाएगी, तो ये जा रही है कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ, और ये राइट की तरफ मुड़ जाती है। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलती हैं तो जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं वो टुवर्ड्स राइट अपने मुड़ जाती हैं। और यही चीज़ जब हम लोग को उल्टा होता होगा यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से चल रही है और ये अपने राइट की तरफ मुड़ जाएंगी, तो लेफ्ट की तरफ जाएगी थी, राइट की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये रीजन जो बेसिकली हम लोग के यहाँ पे रीजन होता है अर्थ के इक्वेटर के आसपास का, वहाँ पे क्या होता है, हवाएं बेसिकली अपने डायरेक्शन को मोड़ देती हैं ना, वो कहते हैं ना रुख मोड़ दूँ, हवाओं का रुख मोड़ दूँ। तो वही हवाओं का रुख कौन मोड़ देता है, कोरियोलिस फोर्स मोड़ देती है। किसकी वजह से होती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो वेव्स हम लोग की, वेव्स बार बार बोल देता हूँ, ठीक है, फिजिक्स का असर रह गया थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग की विंड्स हम लोग की चल रही हैं, ये विंड हम लोग की जब भी ओशन हम लोग की चलती हैं वहाँ पे बहुत सारा पानी जो होती हैं वो अपने साथ लेकर के आती हैं, और जैसे ही आगे बढ़ती हैं जहाँ भी वो उनको किसी भी टाइप की ओरोग्राफिक फीचर मिलता है वहाँ पे उसको टकरा के वहाँ पे बारिश करा देती हैं। इट इज़ सिंपल, जैसे कि मान लो आप, मैं अगर ये एक 2 मार्कर लूँ, यहाँ पे कोई माउंटेन है एंड ये हवाएं आ रही थी, ठीक है, माउंटेन हवाएं यहाँ पे टकरा जाएंगे एक दूसरे से और यहाँ पे बारिश करा देंगे। तो जिस रीजन में बारिश कराती हैं, पहाड़ ऑब्वियसली इस तरह से होगा, तो पहाड़ के जिस रीजन पे टकरा के बारिश करा देती हैं उस रीजन को क्या कहेंगे हम लोग का, रेन बेरिंग रीजन, वहाँ बहुत सारी बारिश हो रही है, ठीक है। जिस रीजन में बारिश नहीं होती है उसको क्या कहेंगे, एरिड रीजन, यहाँ पे बेसिकली आपके डेजर्ट्स वगैरह ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जानते हो इंडिया में, इंडिया का थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कुछ इस तरह से हवाएं आ रही होती हैं, ठीक है, ऐसे हवाएं आ रही होती हैं इस तरफ ऐसे। तो हवाएं जब इस तरफ पहुँचती हैं यहाँ पे, इस तरफ कौन सा है, अरेबियन सी, इस तरफ हम लोग का है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे अरेबियन सी से हवाएं जब उठती हैं तो ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ बारिश करा देती हैं और इस तरफ बारिश नहीं कराती हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन हो जाता है रेन शैडो रीजन, और ये रीजन कौन सा हो जाता है हम लोग का, एरिड रीजन, ठीक है। तो देखो इस तरफ बारिश करेंगे, इस तरफ बारिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा था हम लोग का किसके बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। अब एक कहानी बच गई 5 डिग्री के आसपास की, ठीक है, 5 डिग्री से 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है उसे कहते हैं डोल्ड्रम, ठीक है। डोल्ड्रम क्यों, क्योंकि यहाँ बेसिकली जो हवाएं होती हैं बहुत शांत होती हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। हवाएं शांत क्यों होंगी, उसका रीज़न यही है क्योंकि इक्वेटर के पास है काफ़ी रीजन, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बारिश वगैरह यहाँ पे नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो जो 5 डिग्री का रीजन यहाँ पे मिल रहा है हमें, इसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं, ठीक है। इसे शांत घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, आई थिंक हिंदी में इसको शांत घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। अब एक रीजन होता है इसे कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे होता है, इसका जगह मुझे बताओ, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे कहीं है, इसी जगह पे कहीं है, ठीक है। अब हॉर्स लैटिट्यूड की खासियत क्या होती है, कहानी बता देता हूँ। हॉर्स लैटिट्यूड में होता क्या था, जब पुराने टाइम पे अरेबियन सी से बेसिकली हम लोग के बहुत सारे जो घोड़े थे, मतलब अरब के घोड़े तो बहुत फेमस होते हैं, तो अरब से घोड़े हम लोग के इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो जब वो उस जगह से पास करते थे, हॉर्स लैटिट्यूड से पास करते थे, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब पता चल गया हो कहाँ पे है, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है, इस वजह से हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। हवा तेज़ होने की वजह से वहाँ पे तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो घोड़े लेके जा रहे होते हैं, शिप जब डूबने लगते थे तो वो घोड़ों को नदी में फेंक दिया, सॉरी नदी कह रहा हूँ, समुद्र में फेंक दिया करते थे, ठीक है। तो उसी वजह से वहाँ का जो नाम है वो क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया नाम, ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड बताना कमेंट्स में कि है कौन सा रीजन, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास मानसून, ठीक है। बेसिकली अर्थ हम लोग का इंडिया में मानसून किस तरह से आता है, कौन सी विंड्स की वजह से आता है, ठीक है। और ये वाले रीजन को बनाना, अगर यहाँ पे विंड्स नहीं बन पाए तो बताना, हम यहाँ पे ड्रॉ करके पिन कर देंगे कमेंट्स में, ठीक है। चलो इतना रखते हैं, बाय बाय।